दोस्त आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। आज का करंट अफेयर्स है जो दिसंबर मंथली का 2024 का है। पूरा मंथली करंट अफेयर्स इससे पहले सभी को डाल चुके हैं, सब मई मंथली का, और अगला ये डाल रहे हैं। तो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलते हैं क्लास पे। नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो हरीश राव को। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 10.24 एकड़ संस्कृति गांव का कलाग्राम पर स्थापित कौन कर रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। एस बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया है? तो मनीष जैन को। किसको? मनीष जैन को नियुक्ति किया है। पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,500 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास का परियोजना का शुभ आरंभ किया? तो प्रयागराज में। कहाँ किया? प्रयागराज में। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने से उद्देश्य के साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ को। किसके साथ? यूनिसेफ को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख भारतीय सेना जनरल का मानद रैंक सम्मानित किया है? तो नेपाल। किसको? नेपाल को। 400 बिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति वाले दुनिया की पहले बिजनेसमैन कौन बना है? तो एलन मस्क। कौन बना? एलन मस्क। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हर साल कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश ने किसको हराकर टाइटल जीता है? तो डी लोरेना को। किसको हराकर जीता है? डी लोरेना के। किसने जीता है? डी गुकेश जीता है। गूगल इंडिया नई कंट्री मैनेज और बाई प्रेसिडेंट्स के रूप में किससे नियुक्ति किया गया? तो प्रीति लेबना को। किसको? प्रीति लेबना को। हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को। हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर का। डेजर्ट 9 कॉम्बैट एक्सरसाइज भारत के साथ किन देश ने भाग लिया? तो फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात। भारत ने अंतर्देशीय जलमार्ग माध्यम से कार्गो आवाजाही बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जल वाहक योजना। कौन सी योजना? जल वाहक योजना। मिखाइल कावेल शिवाली को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो जॉर्जिया को। किसको चुना है? जॉर्जिया को। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस साल किस टीम ने जीती है? तो मुंबई। किस टीम ने जीती है? मुंबई जीती है। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। तो किस वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध थे? तो तबला के। कहाँ रहते थे प्रेजेंट में? तो अभी अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में हुआ निधन। हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 15 दिसंबर को। कब मनाई जाती है? 15 दिसंबर को। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण किस देश ने किया है? तो यूएसए। कौन देश ने? यूएसए किया है। पहला डायबिटीज बायोटिक किस शहर को स्थापित करेगा? तो चेन्नई। कौन सा शहर को करेगा? चेन्नई को। INS निर्देशक को नौसेना डायकाट कमीशन किया जाएगा? तो विशाखापत्तनम। कहाँ? विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण के लिए किसके साथ मिलाया? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPF योजना मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे किसान को संकट में फसल बेचने से बचाना। हाल ही में बांग्लादेश किस खिलाड़ी गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया? तो साकिब अल हसन को। किसको? साकिब अल हसन को। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट सबसे तेज शतक लगाने वाली नाइट शावर ब्रांड किस देश की खिलाड़ी है? तो इंग्लैंड का। कौन सा? इंग्लैंड का। INS निर्देशक उद्देश्य के लिए डिजाइन किया है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन की सहायता से। एक राष्ट्र और एक चुनाव के लिए मनाई गई समिति अध्यक्ष कौन है? तो रामानंद कोविंद पूर्व राष्ट्रपति। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय वर्ष
2024-25 में पहली छमाही कितने रुपये शुद्ध लाभ दर्ज किए? तो 85,520 करोड़। भारतीय नौसेना शामिल होने के लिए आईएनएस निर्देशक के रूप में निर्माण के लिए द्वारा किया गया तो गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग कोलकाता। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो मोल्दोवा। कौन सा? मोल्दोवा। हर वर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2024 अवार्ड किसने जीता था? एटेना बोनमती। डीडीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो रोहन जेटली को। किसको चुना गया? रोहन जेटली को चुना गया है। भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की है तो रविचंद्र अश्विन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 अवार्ड किसने जीता है? तो विनीश जूनियर जीता है। किसने जीता है? विनीश जूनियर जीता है। बायो संयोज लीडरशिप के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किरण मंजूरदार शाह को। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार गोलकीपर 2024 अवार्ड किसने जीता था? एमिलियानो मार्टिनेज। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेटर भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। कौन बने? जसप्रीत बुमराह बने हैं। गंगा नदी का डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? गगन गिल को। हाल ही में भारतीय शिक्षा दिवस अरुण कपूर को किस देश ने राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो भूटान। कौन सा देश? भूटान। हाल ही में किसे एसबीआई का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया था? राम मोहन राव हमारा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। वन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। एचएसबी इंडिया एचएसबी ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाली किस कंपनी के साथ साझेदारी किया? इंडिया होटल कंपनी। हाल ही में अंक्रिट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? तो राष्ट्रीय महासागर वायु प्रशासन द्वारा। अंग्रेजी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया? तो स्टालिन कीरे के। किसे? स्टालिन कीरे को। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो बंगाल बारी आवास योजना। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड। ओम प्रकाश चौटाला के निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो हरियाणा का। किस राज्य के थे? हरियाणा का। भारत में नेपाल और राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद को। एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियंस 2024 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देह में। कहाँ किया? देह में। भारतीय महिला टीम T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम को खिलाफ बनाया? वेस्ट इंडीज। कौन सा? वेस्ट इंडीज। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में। कहाँ? गोवा में। ट्रेड बॉल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट 2024 भारत के रैंकिंग कौन सा है? तो 39। इंडिया रेटिंग में एंड रिसर्च वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का अर्थव्यवस्था कितनी वृद्धि की अनुमान लगाया? तो 6.6। भारतीय मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस कनक्लेव 6ठे संस्करण अध्यक्षता कौन करेगा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कौन करेंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट शिलान्यास किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी
प्रतिमानवरण किया किस शहर में? तो लखनऊ में। कहाँ किया? लखनऊ में। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में ने नया राजस्व सचिव रूप में नियुक्ति किया है तो अरुणीश चावला को। एशिया यूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियंस मार्टिन देवी मैम्बाम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत। कौन सा? रजत। अमिताभ चटर्जी हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंधक नियुक्ति किया? जम्मू कश्मीर। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया है? तो डॉक्टर बी आर सुब्रमण्यम। किसको? बी आर सुब्रमण्यम को। लौ इस्पात क्षेत्र का ऊर्जा संरक्षण उत्कृष्ट के लिए यूपी राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता गोल्ड मेडल किसने जीता? तो RINL। सुशासन दिवस पर राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया? तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। जमीनी स्तर पर शासन का सशक्त बनने के लिए विकसित पंचायत कर्मयोगी का पहला शुरुआत किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हॉकी इंडिया लीग 24-25 आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राउरकेला में। स्लाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत के किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 श्रेणियों में कितने बच्चे उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से प्रदान किया जाएगा? तो 17। कितना? 17। दुनिया की सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा सदस्य कर रही है? तो चाइना। कौन सा देश कर रही है? चाइना। हाल ही में वर्ल्ड ईगल आधिकारिक तौर पर किस देश ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो यूएसए। कौन सा देश किया? यूएसए किया। यूएसए वर्ल्ड ईगल पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया यूएसए। चर्चा रही कि कावेरी इंजन किस संस्था का विकसित किया गया है? तो गैस टरबाइन अनुसंधान संस्था। दिल्ली राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए कौन सा छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है? तो अम्बेडकर छात्रवृत्ति। कौन सा योजना? अम्बेडकर छात्रवृत्ति। हाल ही में इंडोनेशिया देश टोंगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया है? दिल्ली राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए कौन सा छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो अम्बेडकर छात्रवृत्ति। हाल ही में ओशिनियाई देश जो टोंगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया तो ओसाके बालू एके के। BPCL किस राज्य के घर में 11 अरब डॉलर की फाइनी परियोजना योजना बना रही है? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा सरकार? आंध्र प्रदेश। जिमी कार्टर किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थे जो हाल ही में निधन हुआ गया? तो यूएसए के। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग टाइटल किसने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब सहायता से सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर। किसको? सचिन तेंदुलकर को। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियंस टाइटल किसने जीता? तो केनारू हैप्पी। किसने जीता? केनारू हैप्पी जीता है। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टाइटल किसने जीता है? तो केरल। किसने जीता? केरल। हाल ही में ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किस भारतीय नॉमिनेट किया गया? तो अर्शदीप सिंह को। हाल ही में ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किस भारतीय नॉमिनेट किया गया? तो स्मृति मंधाना को। किसको? स्मृति मंधाना को। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन WTC फाइनल पहुंचने वाली टीम कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। टेस्ट क्रिकेट सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? जसप्रीत बुमराह। कौन बना? जसप्रीत बुमराह। ICC के सबसे युवा अध्यक्ष तौर पर किसे पदभार संभाला है? तो जय शाह। किसने? जय शाह। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति आयोजन भारत के किस देश के साथ हुआ है? तो मलेशिया साथ। किसके साथ? मलेशिया के साथ हुआ है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नंबर के लिए GST कलेक्शन 8.5 से बढ़ाकर कितनी कर दिया गया? तो 1.82 ट्रिलियन कर दिया गया है। किस
राज्य ने स्थानीय कृषि बागवानी उत्पादक के लिए बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिम्बाबीरू शुरू किया। तो अरुणाचल प्रदेश, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। गेल ने किस कंपनी के साथ एनर्जी जहाज दीर्घकाल चार्टर अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया? तो के लाइन, कौन सा किया? के लाइन। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल संतरज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बने दूसरे नंबर? तो दूसरे नंबर कैमा सब बने दूसरे नंबर। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा गोल्ड मेडल जीता है? तो पीवी सिंधु। कौन जीता है? तो पीवी सिंधु जीता है। नवनिर्वाचित अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया? तो काश पटेल को। किसको? काश पटेल को। मध्य प्रदेश अशोकनगर एक आधुनिक प्रधान डाकघर आधारशिला रखी है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2024 नामित किया? तो ब्रेन रोट को। कौन सा? ब्रेन रोट को। उबर ने एशिया की पहली परिवहन सेवा तहत शिकार सवारी बुकिंग कहाँ शुरू किया है? तो डल झील श्रीनगर। बाल्ट मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो चेन्नई। कौन सा देश? चेन्नई। भारत में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य के 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के। कहाँ से? रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटक टॉप डिटेक्शन घोषित किया? तो पश्चिम बंगाल। यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर का सैन्य सहायता प्रदान किया? तो $725 मिलियन सहायता किया है। बिहार के पवेलियन 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो गोल्ड मेडल से। कौन? सिगरेट और तंबाकू उत्पादक में जीएसटी बढ़ाकर कितने प्रतिशत किए जाने की उम्मीद है? तो 35%। कितने? 35%। एशिया एक्सपर्ट्स गेम्स फुटबॉल किसने कांस्य पदक जीता है? तो पवन काम्पेली। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? था देवेंद्र फडणवीस। हर्निवाल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? तो नागालैंड में। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप में खिताब किसने जीता है? तो भारत जीता। किसने जीता है? भारत जीता है। नेतुआम्बो नंदी और नंदी नैंतबाह के हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो नामीबिया में। भारत ने हाल ही किस देश के साथ संयुक्त आयोग स्थापना समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा? कुवैत। साल 2024 दृष्टिहीन T20 वर्ल्ड कप मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। रक्षा कंपनी ने हाल ही में समुद्र सुरक्षा की भारतीय नौसेना दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा है। तो अडानी डिफेंस। मॉर्गन स्टैनली हाल ही में भारत के FY25 GDP वृद्धि घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? तो 6.3%। हाल ही में RBI UPI लाइट वॉलेट सीमा बढ़ाकर कितना किया है? तो 5,000 रुपये। कितना? 5,000 रुपये। हाल ही में चर्चा रही कि पुनात सांचुंग द्वितीय जलीय विद्युत परियोजना भारत के किस संयुक्त परियोजना है? तो भूटान का। कौन सा देश के साथ? भूटान के देश के साथ है। हाल ही में चर्चा में रहा कि सोनोई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में। हाल ही में लक्ष्मी महोत्सव उद्घाटन किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी। अन्ना चक्र और स्कैनर पोर्टल अनावरण किसने किया है? तो प्रहलाद जोशी। एशिया प्रांत में 2024 के लिए ISSA गुड्स प्रैक्टिस अवार्ड्स कारण किसे दिया गया? तो श्रमिक हित को उत्कृष्ट के लिए। किसको? उत्तराखंड PM आवास योजना तहत कितने किफ़ायती घर बनाए गए? तो 16,000। कितना? 16,000। यूरोपीय टायर्स हाल ही में किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति किया? तो MS धोनी के। एरोग्रिप टायर। महिला बीमा एजेंट के रूप में सशक्त बनाने के लिए LIC पहला शुरुआत किसने किया? PM नरेंद्र मोदी।
एससीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता है? तो बांग्लादेश। कौन सा देश जीता है? बांग्लादेश। एयर इंडिया हाल ही में कितने एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है? तो 100। कितना? 100। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल प्रतिमा अनावरण कहाँ किया है? तो जोधपुर में। कहाँ किया? जोधपुर में। बुर्किना फासो सत्तारूढ़ जैट जुटान किस देश का पीएम नियुक्त किया है? तो रिम तालवा जीन एमेनुअल एड्रोग। महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो राहुल नार्वेकर का। महाराष्ट्र सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची स्थल में शामिल करने के लिए किस झील को नाम प्रस्तावित किया? तो लोनार झील को। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स 68वें सशस्त्र अध्यक्ष कौन बने? तो भारत करेगा। कौन सा? भारत। एशिया परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सामी सिल्वा को। किसको? सामी सिल्वा को किया गया है। चर्चा में रहे कि बशर अल असद किस देश के नेता है? तो सीरिया का। विधानसभा झारखंड के अध्यक्ष किसे किसे चुना गया है? तो रविंद्रनाथ महतो को। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्ति किसी की नियुक्ति की है? संजय मल्होत्रा को। किसको? संजय मल्होत्रा को किया गया है। किस देश के प्रतिष्ठित राइस वाइन शेक आधिकारिक तौर पर यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हिस्से के लिए रूप में मान्यता दी है? तो जापान। कौन सा देश? जापान। भारतीय नौसेना शामिल होने के लिए आईएनएस तुशील निर्माण किस देश के सहयोग किया जाएगा? तो रूस। कौन सा देश? रूस। जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? तो घाना। कौन सा बना है? घाना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। भारत की महिला अंडर टी20 और अंडर 70 फुटबॉल टीम मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो जोकिम एलेक्जेंड्रस को। देश भर में 51 केंद्रीय पर स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 7वें संस्करण आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.एस. कृष्णा निधन हो गया है। तो किस राज्य के पूर्व सीएम भी है? तो कर्नाटक का। अनुभवी फिल्म निर्माता साजी एन करुण मलयालम सिनेमा का उन्हें योगदान के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो जैसी डैनियल पुरस्कार से। एडीबी ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान घटाकर प्रतिवर्ष कितना कर दिया? तो 6.5%। भारत की हाल ही में चैंपियंस ऑफ थर्ड अवार्ड सम्मानित किया है माधव गौड गिल। हाल ही में किस कंपनी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो टोको जॉकी। ईगल नेट्स अवार्ड्स फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। टी20 महिला हैंडबॉल चैंपियंस खिताब किसने जीता है? तो जापान जीता है। हाल ही में बीसीसीआई कार्यवाहक सचिव नियुक्ति किसे किया गया? तो देवजीत सकैया को। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किस देश कितनी पंचायत समिति बनाया गया? तो 45वां। कितना? 45। साल भारतीय द्वारा किन टूरिस्ट स्पॉट गूगल सबसे अधिक सर्च किया गया? था अजरबैजान को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $4 मिलियन साथ रक्षा समझौता पर रूप देने की तैयार किया? तो रूस। सबसे कम उम्र के विश्व रत्न चैंपियंस कौन बने? तो डी गुकेश। कौन सा बने? डी गुकेश। गायक पुरुषोत्तम उपाध्याय हाल ही में निधन हो गया। तो किस भाषा से प्रसिद्ध है? गुजराती से। चर्चा रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। सरकार स्मार्ट सिटी के लिए कितने करोड़ के आवंटित किया है? तो 8,000 करोड़ रुपये को। कितना? 8,000 करोड़। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बने। डायरेक्ट गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था? एंगल ली को। गुजरात जॉइंट्स किसने अपना गेंदबाजी कोच चुना है? तो परवीन तांबे को। किसने? परवीन तांबे को।
5000 से अधिक आचार्य द्वारा सामूहिक रूप से भागवत गीता का श्लोक पाठ के गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो भोपाल, कौन सा भोपाल बनाया। एशिया महिला कप हैंडबॉल चैंपियंस भारत कौन सा स्थान हासिल किया है। तो छठा, कौन सा स्थान हासिल किया है। तो छठा किया है।